राजस्थान उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके कारनामे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इतने दबंगई से वो इतने वक्त से ये कारनामे कर रहा है। आप इसके पूरे कारनामे सुनिए कि किस किस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, फर्जी पुलिस बन के घूमता था, जो पिछले 10 महीने से प्रतापनगर जो थाने हैं उसका सब इंस्पेक्टर बन के घूम रहा था। इसको 12 अक्टूबर को ये जो आरोपी है इसको उदयपुर की जो साउथ वेन कोर्ट के अंदर पेश किया गया। लेकिन पुलिस पूछताछ के अंदर उसने जो भी राज उगले हैं उनको सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। प्रतापनगर थाने के जो इंचार्ज हैं हिमांशु सिंह राजावत, उन्होंने बताया कि ये जो शख्स है जो इतने बड़े बड़े जो शातिर है, कितने बड़े कारनामे कर चुका है, ये 12वीं तक पढ़ा है, छोटा मोटा मजदूरी का काम करता था, कुछ वक्त इसने फाइनेंस का भी काम किया और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में पुलिस वाला बनकर घूमता था और होटल वाले ढाबे वाले जो है वो उससे डर कर उसको वसूली तक दे देते थे। और तो और कई लोग कानून से जुड़ा हुआ काम उसके पास में लेके आने लगे और उसके पास में फाइलें लेकर आने लगे। आरोपी ने खाकी का जो झांसा है और रौब है वो देखकर अनजान लोगों को ही नहीं ठगा बल्कि अपनी खुद की जो पत्नी है उसको भी धोखे में रखा। उदयपुर शहर से करीब 65 किलोमीटर दूर वल्लभनगर तहसील के जो कानोड़ इलाका है वहाँ का ये मूल निवासी है और अभी हाल में ये उदयपुर में गोवर्धन विलास सेक्टर 14 में किराए के मकान में रहता है। देवराज सिंह उर्फ देवेंद्र सांखला इसका नाम है, 31 साल इसकी उम्र है। उसकी पत्नी का नाम है पूजा कंवर। पड़ोसी और मकान मालिकों को भी उसने यही बताया है कि वो एक पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है। रिश्तेदारी में जो 3-4 लोग बताया जाता है कि शुरू से उसकी रिश्तेदारी में 3-4 लोग कांस्टेबल और इंस्पेक्टर पद पे तैनात थे और इसीलिए ये जो देवराज था इसका बचपन से जो दिमाग था वो पुलिस वालों के इर्द गिर्द घूमता था और हमेशा पुलिस के ही सपने देखता था। अब उसने जब असल में नहीं बन सका तो उसने फर्जी पुलिस वाला बनकर ठगी का रास्ता पकड़ लिया। उसने लोगों को झांसे देने के लिए जयपुर से सब इंस्पेक्टर की जो वर्दी थी वो बनवाई, यहाँ तक कि जो नेम प्लेट आती है वो भी करवा ली। छोटे छोटे बाल जो पुलिस वाले अक्सर रखते हैं वो छोटे छोटे बाल कटवाए, मूछें बढ़ा ली, मूछों पे ताव दे दिया यानी कि टेढ़ी कर ली और यहाँ तक कि उसने सारे के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह सब बना ली। दोस्तों से उधार कार भी ले ली और सीट पर सफ़ेद कवर और पर्दे लगवा लिए। सरकारी गाड़ियों के अंदर जिस तरीके से होते हैं ना कि कांच पे सफ़ेद पर्दे और कवर और ये होते हैं और कार के आगे पीछे स्टिकर लगा दिया पुलिस का और कार में ही हैंगर करके वर्दी टांग दी ताकि कोई देखे तो एकदम से रौब लगे कि हाँ भैया ये कोई पुलिस वाला है। 11 अक्टूबर को देवराज की पोल खुल गई। कई टाइम से ये कर रहा था लेकिन 11 अक्टूबर को इसकी पोल कैसे खुली कि उदयपुर के प्रतापनगर थाने के अंदर जो पुलिस थी उस पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आदमी फर्जी इंस्पेक्टर बन के देबारी हाईवे के आसपास घूम रहा है और कानों में मुर्कियाँ यानी कि जो बालियाँ होती हैं वो पहन रखी हैं। पुलिस टीम सादा वर्दी में मौके पर पहुंची। 11 अक्टूबर की दोपहर को 2 बजे पुलिस को एक RJ27 CH 3568 नंबर की एक हुंडई i20 कार नजर आई। कार में 2 लोग बैठे हुए थे, एक देवराज और दूसरा कोई फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ इंदौर का निवासी था जिसका नाम अजय शर्मा था। देवराज को पुलिस वाला समझकर अजय उस पे जो अटकी जो उसका कोई पैसा किसी से मांगता होगा तो वो रिकवरी उससे निकलवाता था। देवराज ने अजय के कहने पर लोन की रकम क्लाइंट से निकलवाई तो अजय ने 3 बार में उसे 30,000 रुपये दिए। दोनों के बीच ये डील चल रही थी। उसी दौरान सादा पुलिस के अंदर जो प्रतापनगर थाने की जो टीम थी वो पहुंची और जो कार का विंडो ग्लास है वो खटखटाया। कांस्टेबल ने कहा, सादा वर्दी में था, कि सर ज़रा कार के बाहर आइए। तो वो रौब दिखाते हुए देवराज बोला, 2 मिनट वेट करो।
आता हूँ। कांस्टेबल ने 2 मिनट के बाद में फिर कहा, सर बात करनी है आपसे, बाहर आइए। देवराज ने पुलिसिया अंदाज जो अक्सर देखा जाता है, एकदम अकड़ के कार के अंदर से ही बोला, क्या काम है बताओ। तो कांस्टेबल ने पूछा, सर आप कौन से थाने के अंदर पोस्टेड हो। इस पर देवराज ने फट से बोला कि क्या काम है आपको, मैं प्रतापनगर थाने के अंदर हूँ, बताओ क्या काम है। कांस्टेबल ने कहा कि साहब मैं भी प्रतापनगर थाने में पोस्टेड हूँ, लेकिन वहाँ आपको कभी देखा नहीं, बस इतना सुनना था कि देवराज के पसीने छूट गए, हड़बड़ा गया, क्योंकि वो नकली पुलिस वाला था और जो सामने खड़ा था वो असली पुलिस वाला था। कांस्टेबल का इशारा मिलते ही प्रतापनगर थाने की पुलिस की जो बागी की टीम थी वो आ गई, कार को घेर लिया। साथ में बैठा फाइनेंस कंपनी का जो बिजनेसमैन था वो भी घबरा गया। उसने हकीकत पता चली तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि ये खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर वो रिकवरी करवाने के नाम पर उससे पैसे मांग रहा था। कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि आप हैरान रह जाएंगे। वो फर्जी फाइलें रखता था। प्रतापनगर थाने के जो इंचार्ज हैं हिमांशु सिंह राजावत, उन्होंने बताया कि आरोपी देवराज को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अपने परिवार की आंखों में भी धूल झोंक रखी थी। हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि देवराज लोगों से कहता था कि जिला एसपी से उसकी काफी अच्छी पहचान है और पुलिस के जरिए किसी के फेवर में भी वो कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। खुद को पुलिस वाला दिखाने के लिए उसने जो अपना हुलिया था और पहनावा था वो बिल्कुल पुलिस वालों जैसा कर लिया। छोटे बाल, लंबी मूछें भी ताव दी हुई और अपनी जो वर्दी है वो आप फोटो के अंदर देख ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से कई जो फाइलें, दस्तावेज हैं वो बरामद हुई। जब दस्तावेज में किसी एसपी डिप्टी के पद और जगह का हवाला था, दस्तावेज में अतिक्रमण हटाने, झगड़े, मारपीट के मामले, हथियार रखने से काफ़ी जो जुड़े मामले थे, वो सारे के सारे दस्तावेज थे कि एसपी से कार्रवाई करवाने के आश्वासन के थे और ये सब के सब फेक दस्तावेज थे। फाइलें देखकर लगता था कि मान लो ये सच में कोई पुलिस वाला हो, और इन्हीं फाइलों को दिखाकर वो लोगों को झांसे में लेता था और केस सॉल्व कराने को लेकर ये उनसे कानूनी कार्रवाई करने का जिक्र करता और उनसे पैसे ऐंठता था। ये सारे दस्तावेज सब के सब फर्जी। देवराज पहले तो लोगों को बातों में उलझाता, झांसे में लेता और जरूरी लगता तो फाइल और दस्तावेज का सहारा लेता था और दावा करता था कि किसी भी केस में वो एसपी के स्तर तक तुरंत कार्रवाई करवा सकता है और इसी की आड़ में वो पैसे वसूल करता था। उसने हाईवे के जो होटल वाले होते हैं, ढाबे वाले होते हैं, जो ड्राइवर और हैं, उनके ऊपर पुलिसियाई रुतबा दिखा था, पुलिसियाई हेंकड़ी दिखा था और पैसे वसूलना शुरू कर दिया था। पुलिस ने ये भी बताया, असली पुलिस ने ये भी बताया कि जो आरोपी ने फाइनेंस का काम करने वाले इंदौर निवासी अजय शर्मा से रिकवरी करने के एवज में 30,000 रुपये लिए थे। इसके अलावा होटल्स, ढाबे वाले, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो वाहन चालक होते हैं, फाइनेंस कंपनी वाले जो होते हैं, उनको कानूनी पचड़ों में फंसे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर उनको शिकार बनाता था। किसी से 2,000, किसी से 4,000, 5,000 रुपये वसूल करता था। और अब तक आरोपी ने कितनी राशि वसूल की है ये इसका आकलन पुलिस कर, यही नहीं, इसका एक कारनामा और है जो पुलिस ने बताया। ये दरअसल जो भगोड़ी दुल्हनें होती हैं ना, उनका कारोबार भी करता था। मजदूरी और फाइनेंस का काम करने वाले ये देवराज ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर रोप झाड़ने से पहले ये काम भी कर रखा है। ये फर्जी शादियां कराने का काम करता था। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जिनकी किसी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं और उन्हें शादी कराने का झांसा देता और मध्य प्रदेश से लड़कियां लाकर ऐसे लोगों से संपर्क साधता और उन लोगों से मोटी रकम वसूल करता था और शादियां करा देता। कभी लड़की वालों को झांसा देता, कभी लड़के वालों को झांसा देता। इस फर्जीवाड़े के चलते उसे एक बार जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। देवराज
को जब जेल हुई तो उसकी जो पत्नी थी पूजा कंवर वो उसको छोड़कर चली गई। इसके जब ये फर्जी शादी के जो कारनामे सुने छोड़कर चली गई। जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद में उसने ये बताया कि भाई वो सही रास्ते पर चलेगा और बजाय फ्रॉड के ये सही रास्ते पर चलेगा। और इसने अपनी पत्नी को ये सारा के सारा समझाया। लेकिन इसने किया क्या, इसने बड़े फ्रॉड की प्लानिंग कर ली। उसने खुद को सब इंस्पेक्टर बनाने की हवा बनाई। इसके लिए वर्दी, पहनावा, रहन सहन सब कुछ पुलिस वालों जैसा कर लिया। और उसके बाद में पत्नी को फ़ोन करके कहा कि वो अब सब इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन पत्नी तो जानती थी, उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन देवराज ने कसमें खाई कि मैं सच में पुलिस वाला बन गया हूँ, नेकी की राह पर चल रहा हूँ और वापस तुम आ जाओ, कोई गलत काम नहीं करूँगा। पत्नी को यकीन दिलाने के लिए देवराज खुद के वर्दी पहने फ़ोटो और फर्जी डॉक्यूमेंट उसने दिखाए। आखिर पत्नी थी बेचारी, उसने सच मान लिया और वापस देवराज के पास में गोवर्धन विलास सेक्टर 14 के अंदर आ गई। प्रतापनगर थाना इंचार्ज ने यह भी बताया, जो हिमांशु सिंह राजावत हैं के CI, उन्होंने ये भी बताया कि इसने 10 महीने पहले जयपुर से पुलिस की वर्दी सिलवाई थी और जो फर्जी नाम की नेम प्लेट है वो भी जयपुर से ही बनवाई थी और अपने दोस्त लक्ष्मीलाल गुर्जर की हुंडई i20 कार में क्लाइंट से मिलता था। कार के आगे पीछे पुलिस विभाग का लोगो भी लगवा रखा था और जब सिविल ड्रेस पहनकर कार चलाता था तो जो पुलिस की ड्रेस और टोपी थी वो डैशबोर्ड के शीशे के पास में लटका के रखता था ताकि बाहर से ही दिख जाए कि ये पुलिस की ड्रेस वर्दी ये एंगर में बकायदा ठप्पे से लगा कर रखता था ताकि लोग देखते ही समझ जाएं कि ये कोई पुलिस वाला है। पहले छोटा मोटा मजदूरी का काम करता था, कुछ वक्त उसने फाइनेंस का काम किया और बाद में ये इतना बड़ा कर्मकांडी बन गया। अभी उसके ऊपर पुलिस ने जो मुकदमे करे हैं वो 420, 170 और 171 में मुकदमा दर्ज किया है।